अस्सलामुअलैकुम बोलिंग में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद में फैक्ट्री के कमरे की छत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक छत के मलबे तले दबकर 3 मजदूर जाँ बहाक जबकि एक जख्मी हो गया। कमरे की छत बारिश के बायस गिरी है। जबकि मजीद तफसीलात आपको बताएं कि फैसलाबाद में फैक्ट्री के कमरे की ये छत गिर गई है। बारिश के बायस ये छत गिरी है। छत के मलबे तले दबकर 3 मजदूर मौके पर जाँ बहक हो गए जबकि एक जख्मी बताया जाता है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में कमरे की छत बारिश के बायस गिर गई है। रेस्क्यू हुक्काम इस वक्त मौके पर मौजूद है। साथ साथ बारिश के बायस ये छत गिरी है। फैसलाबाद में फैक्ट्री के कमरे की ये छत गिर गई है। 3 मजदूर मौके पर जाँ बहक हो गए, एक जख्मी है। जबकि आपको बताएं कि फैसलाबाद में ये छत गिरने का ये अफसोसनाक वाकया जिसमें 3 मजदूर मौके पर जाँ बहक हो गए हैं, एक मजदूर जख्मी हुआ है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं खालिद मंजूर से जानते हैं। खालिद आगाह कीजिएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? ऑपरेशन जारी है। इस वजह जो है कि शदीद बारिश थी और छत यानी मुकम्मल नहीं थी, मजबूत नहीं थी। उसमें 4 मजदूर रह रहे थे। फेडमेकल इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें, लेकिन वो अचानक जब वो गिरी है तो 4 मजदूर नीचे आ गए। तो रेस्क्यू ने अपनी कार्रवाई करते हुए 3 मजदूरों जो जाँ बहक उन्होंने निकाल लिया, एक को अलग अस्पताल में दाखिल कर दिया। जी खालिद, बहुत शुक्रिया। और अभी जानिए, शहर कायद में मानसून का नया स्पेल बादल बरसाने को तैयार है। महकमा मौसमियात ने आज और इतवार को शहर में तेज बारिश की पेशगोई कर दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की बोलनी से खुसूसी गुफ्तगू बताया कि मानसून हवाएं सुबह से शहर पर असरअंदाज हो सकती हैं। नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया। कराची में नए मानसून सीजन की एंट्री। शहर-ए-कायद में मानसून का नया स्पेल बादल बरसाने को अब तैयार है। जबकि आपको बताएं कि शहर-ए-कायद में मानसून का ये नया स्पेल बादल बरसाने को तैयार है। महकमा मौसमियात के हफ्ते और इतवार को शहर में तेज़ बारिश की पेशगोई सामने आ गई है। जी हाँ, इस वक्त बताया जा रहा है कि हफ्ते और इतवार को तेज़ बारिश हो सकती है। शहर-ए-कायद में मानसून हवाएं हफ्ते से शहर पर असरअंदाज हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने डीजी खान खलास खुजदार में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। मरी और मुलहका इलाकों में अब्र करम बरसेगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों समेत रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर के बरसाती नदी नालों और पहाड़ी इलाकों में तुगयानी का इम्कान जाहिर किया गया है। शदीद बारिशों के बायस ज़ेर सिंध के नशीबी इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी बताया गया है। डेजकोट में भी अब्र रहमत खोलकर बरस रहा है। गर्मी की छुट्टी हो गई है, मौसम खुशगवार हो गया। नशीबी इलाके पानी में डूब गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं राना बिलाल से जानते हैं। जी राना। बिल्कुल, डिजकोट के मौसम की बात की जाए तो सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसने जल था लेक करके रख दिया है और खेत तक पानी में डूबे हुए हैं। आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 22 रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 27 रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से मज़ीद 2 दिन बारिशों की पेशगोई ज़ाहिर की गई है। इसके साथ साथ बारिश की सूरत हाल बयान की जाए तो सावन जो बारिशों के लिए मशहूर है, डिजकोट में पूरे सावन के महीने में एक भी बारिश नहीं हुई और बादों के आगाज़ पर मूसलाधार बारिश ने किसानों के चेहरों पर भी खुशियां लौटा दी हैं। इस वक्त अगर बारिश के फैक्ट्स की बात की जाए तो हालिया बारिश चरी, मक्की और चावल की फसल के लिए इंतहाई मुफीद करार दी जा रही है, जबकि तिली की तैयार फसल के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। दूसरी तरफ इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया हाथ पर हाथ धरे बैठी है और शहरी जो हैं वो अपनी मदद आप के तहत गलियों से पानी निकालते नजर आ रहे हैं और जो अहम बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह खानपुर और मुज़फ्फराबाद में मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना नईम से। जी नईम, आगाह कीजिएगा। पंजाब के दीगर शहरों की तरह खानपुर के नवाई इलाकों, चाचा शरीफ, बागोबार, फिरोजा और जहरपीर में बारिश का सिलसिला जारी है। रात होने वाली तूफ़ानी बारिश की वजह से शहर भर में सड़कों चौराहों पर पानी जमा है। मौसम सुहाना हो चुका है। सुबह से हल्की बारिश हो रही है। बात की जाए पाकिस्तान रेलवे की तो मुताबिक ट्रेनें लेट जा रही हैं। मुसाफिरों को भी साथ दुश्वारी का सामना है। अगर बात की जाए दरियाओं की सूरत हाल की तो पंजाब दरिया सिंध में लोधरा में मानसून की बारिशों के बाद मौसम सुहाना हो गया। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। आसमान पर काली घटाएं छा गईं, जबकि पिछले 8 घंटे से मुसलसल हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं समीर राव से जानते हैं। जी समीर। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लोधरा भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। मानसून बारिशों के बायस
शहर भर की जो गलियां हैं वो नदी नाले का मंजर पेश कर रही हैं। इस तरह में मौजूद है सब्जी मंडी में, जहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश के बायस यहाँ पे जो पैदल चलने वालों का रास्ता भी मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे पिछले रात से तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं, यहाँ पे मुसलसल बारिश जारी है। बारिश के बायस यहाँ पे जो है शहर के जो रोड है वो मुकम्मल जाम हो चुके हैं और मुकम्मल बंद हो चुके हैं। सब्जी मंडी के अंदर जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और बारिश में आगाह करे थे आपका बहुत। अब आपको बताएं कि रानीपुर एतराफ के इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नदीम शेख से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, रानीपुर और उसके आसपास के इलाके हिंगोजा, सुबेडेरो, गंबट और जगह जो इलाके हैं वहाँ पर जो है वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है बारिश के बाद जो है कपास का जो फसल है उनको शदीद नुकसान का खदशा है। इस हवाले से हमारे काश्तकारों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि पहले ही बारिश में हमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, अब दोबारा बारिश के बाद हमें लाखों रुपए नुकसान का खदशा है। मैं आपको बता चलूँ कि बारिश के बाद जो है बिजली का जो निज़ाम है वो धर्म भरम हो चुका है। बारिश पड़ते ही जो है शहर के जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर जो है बिजली जिसकी वजह से नदीम बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि पंजाब के अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। कायदे मुस्लिम लीग नून ने 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती करने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम को खुशखबरी सुनाई। कहा अवाम कर्ज से गुजर रहे हैं। बिजली सस्ती होने से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन फायदा उठाएंगे, जबकि पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपए निकाल कर अवाम को रिलीफ देंगे। अभी ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने कि गर्मियों के महीने में बिल ज्यादा आता है और अवाम को बड़ी तकलीफ होती है। 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। मुझे मालूम है जिस कर्ब से आप गुजर रहे हैं, 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं उस पे 45 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है और ये 45 अरब रुपया मुख्तलिफ शोबों से निकाल के इस प्रोग्राम में डाला जा रहा है, जिससे लोगों को रिलीफ मिलेगा। शहबाज शरीफ साहब ने अभी कुछ अर्सा पहले जो 1 से 200 यूनिट तक जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिलीफ दिया है, जो कि गालिबन अरबों रुपए का रिलीफ है। लोगों के लिए मजीद रिलीफ देने के बारे में ये सोलर पैनल्स की एक स्कीम लेके आ रही हैं और सुना है उन्होंने 700 अरब रुपया खर्च करने का प्रोग्राम बनाया है। सार्फिन के लिए फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ। मरियम नवाज का एहसन इकदाम। अवाम रिलीफ को हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा तरक्याती बजट से 50 अरब काट कर बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया। तो उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी तरक्की के प्लान के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी मेंबरान में वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल शामिल है। कमेटी ड्राफ्ट और सेक्टोरल प्लान का जायजा लेगी। मुल्क तरक्की कर रहा था, चंद जजेस ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला। 2017 से जो तरक्की का पहिया रुका उसका जवाब कौन देगा। लीगी काद नवाज शरीफ ने एक बार फिर शिकवा कर दिया है। बोले कि जिन जजेस ने निकाला इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। जिन्होंने मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया उन्होंने जुर्म किया है। महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं बल्कि बानी PTI हैं। जब हमने अनाने हुकूमत संभाली, हमने उस मईशत को अल्लाह के फजलो करम से ना सिर्फ ठीक किया बल्कि दुनिया की बेहतरीन तरक्की वाली कौमों में पाकिस्तान को शामिल किया। चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। मेरा जहन बार बार जो है वो 2017 की तरफ जाता है। अब मुझे बताएं कि आपको ये वजह समझ आती है कि इस पे एक वज़ीर आज़म को निकाला जा सकता है। इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों, और आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिन्होंने आज मुल्क को इस हालत में पहुंचाया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुर्म किया उन्होंने। ये हमने नहीं किया, इमरान खान के जमाने से ये सारा काम शुरू हुआ है। मैं तो IMF के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था। फिर IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूँ, वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुतासिरीन में शामिल हूँ। उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के इंकशाफात मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा है जिस पर हैरान हूँ। पहली मरतबा इस तरह की चीज़ें हुई। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका अख्ताम हुआ। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी ख़राब हुई। आज तक हम इसके नुकसान भुगत रहे हैं।
बानी तहरीक इंसाफ अपने मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं, बैठकर बात करने को राजी नहीं होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी के मज़मान कार्य की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली की कीमतों पर जल्द खुशखबरी देंगे। अगर हुकूमत दबाव में आकर सब्सिडी दे तो IMF मुआहदा नहीं करेगा, मुल्क दिवालिये की कैफियत में चला जाएगा। खान साहब ने अपनी अपोजिशन के साथ ज्यादती नहीं की, बल्कि उनके खिलाफ तो केसेस थे और वो केसेस की वजह से पकड़े गए। तो खान साहब के खिलाफ भी केसेस है, उनके साथियों के खिलाफ भी केसेस है। और PTI को या अपोजिशन को तो इस वक्त जो कुछ भी है वो खुद अपने कर्मों जर्मों, वो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है, वो किसी तरह अपने मसाइल को कम करने को तैयार नहीं है। ये सारा कुछ उनका अपना किया धरा है। बिल्कुल इस पे कोशिश हो रही है। पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि हम जल्द इस पे कोई खुशखबरी सुनाएंगे। हुकूमत इस दबाव में आके सब्सिडियां अनाउंस कर दे, IMF आपके साथ मुआहदा न करे, आपको लोन न मिले और आप डिफॉल्ट की खुदा न खास्ता कैफियत में चले जाएं। आर्मी चीफ बनना फैज हमीद की ख्वाहिश थी, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अपनी एस्टेब्लिशमेंट बनाई। फैज हमीद की जुराम की फहरिस्त बहुत लंबी है। फैज हमीद ने PTI की मदद की, अपने दोस्तों को नवाजा, तमाम मीडिया के मालिकान ऑन बोर्ड थे। रहनुमा सहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो किया मुल्क के लिए किया, इंसाफ सबके लिए है। मुझे तो जनरल फैज हमीद के ऊपर जनाब हैरानगी होती है। तुमने अपनी सारी जिंदगी इस अदारे में लगाई, तुम्हें पता नहीं है कि इस अदारे के चेन ऑफ कमांड क्या है, तुम्हें पता नहीं है कि इस अदारे का डिसिप्लिन क्या है। लालच थी, हेवस थी, आर्मी चीफ बनना है। बुनियादी तौर पर जनरल फैज हमीद की जो जुराइम की फहरिस्त है बड़ी लंबी है। इन्होंने एक पूरी टीम बनाई, इन्होंने मीडिया के तमाम मीडिया हाउसेस के मालिकान, अखबारात के मालिकान, सीनियर सहाफी, PTI के तमाम लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इन्होंने उन सारों को ऑन बोर्ड ले लिया। कैदी नंबर 804 के जेल जाने से लोग इतना परेशान नहीं हुए जितना कैदी नंबर 805 के गिरफ्तार होने से उनके हालात खराब हो गए। फयाजुल हसन चौहान के पॉडकास्ट में हैरानकुन इंकशाफात सामने आ गए। कहा कि बुशरा बीबी की लालच ने इनाम शाह जैसे वफादार शख्स को बानी PTI से दूर कर दिया। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम के तारीख़ी कारनामे को खराज तस्लीम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से GSU में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। सिपह सालार ने कौमी हीरो अरशद नदीम की कारकर्दगी को सराहा। पहली बार सिंगल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने और अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश की। आर्मी चीफ का कहना था कि अरशद नदीम की कामयाबी कौम के लिए फ़ख्र है। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से मुझे GHQ मदऊ करना एजाज़ की बात है। उन्होंने एक्स पर कहा कि मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जो मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात थी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अरकान और दीगर अहम खिलाड़ियों के साथ बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत का शर्फ हासिल हुआ। मैं आर्मी चीफ और तमाम मुअज़्ज़िज़ खिलाड़ियों की हिमायत और हौसला अफजाई पर इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब खबर ये है कि गुमराहकुन वीडियो मुतनाज़ मवाद इंटरनेट पर शेयर करने वालों की अब खैर नहीं होगी। नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र सोशल मीडिया पर फायरवॉल का दूसरा टाल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। ज़रा के मुताबिक इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई है। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज़ में मामूल पर आने का इम्कान, जबकि ज़रा के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र फायरवॉल की तनसीब जारी है। फायरवॉल के जरिए सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा मवाद को रोका जा सकेगा। फायरवॉल डीपैक इंस्पेक्टेशन की सलाहियत की हामिल होगी, जिससे प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदही की जा सकेगी। अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क दिए कि ये मफाद आमा का मामला है, अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मफाद आमा के मामले पर संजीदगी का ये आलम है कि मुनासिब मालूमात ही नहीं दी जा रही। क्या PTI इंटरनेट की बंदिश पर वफाक हुकूमत को एतमाद में नहीं लेता? IT से लोगों का रोजगार वाबस्ता है, इंटरनेट को क्यों बंद किया जा रहा है? इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्ट में भी मामले पर दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि फायरवॉल की तनसीब तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत करा दी गई है। इंटरनेट सर्विस की सुस्त रवि और खलल से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में सुस्त इंटरनेट से बांग्लादेशी क्रिकेटर भी मुश्किल में आ गए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम इन दिनों पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आई है। मेहमान खिलाड़ी गुज़िश्ता 4 दिन से लाहौर में
ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं, जबकि इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने की वजह से परेशानी का शिकार हैं। ज़रा के मुताबिक बांग्लादेशी खिलाड़ियों का कहना है कि इंटरनेट की रफ्तार कम होने के बायस अहले खाना के साथ राब्ते में मुश्किलात हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि बांग्लादेशी टीम इंतजामिया ने सुस्त इंटरनेट की अब तक कोई शिकायत नहीं की। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू, शहर इक़्तिदार के मुलाजमत पेशा अफराद के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू सैलरीड क्लास अलायंस का एहतजाज। इस मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली जा खान की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में सैलरीड क्लास अलायंस सिविल सोसाइटी और शहरी आयद करदा टैक्सेस से तंग आकर सड़कों पर निकल आए। सैलरीड क्लास अलायंस कोर कमेटी के अरकान कहते हैं हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई हल नहीं। सैलरीड क्लास का जो टैक्स है वो पिछले 3 सालों से हर साल 75% के हिसाब से बढ़ रहा है। क्या हुकूमत के पास सिर्फ एक यही क्लास रह गई है मिडिल क्लास की, जिसको टैक्स के बोझ तले दबा दिया जाए? बाकी जो सेक्टर हैं टैक्स नेट को बढ़ाएं और हुकूमती अशियाँ कम करें। पूरी जो मिडिल क्लास जो सैलरीड क्लास है वो जो तनख्वाह आती है उसमें सिर्फ बिजली का बिल देने के काबिल रह गई है, उनके पास पैसे कुछ नहीं बचते। एहतजाज में खवातीन ने भरपूर शिरकत की। हम बहुत एक टफ टाइम देख रहे हैं और वो टफ टाइम इसी वजह से कि गवर्नमेंट की जो टैक्स इम्पोजिशन की जो चीज़ें हैं ये बहुत सैलरीड क्लासेस से बहुत ज़्यादा सफ़र करी। हमारी सैलरीज हैं उन पे टैक्स है, बिजली का आपका जितना ही बिल है उस पर टैक्स आपके बिल से ज़्यादा आ रहा है। हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि प्लीज़ इसको कम करें। एहतजाज में शामिल लोगों का कहना था कि पिछले 3 सालों से हर साल सैलरीड क्लास पर सालाना 75% टैक्स आयद किया जा रहा है। कई दहाइयों से सिर्फ टैक्स जो होता है पेयर पे टैक्स लगाया जा रहा है और जो हुकूमत को टैक्स कम करना चाहिए और अपने एक्सपेंसेस कम करने चाहिए ताकि जो होता है एक तनख्वाहदार तबका जो होता है वो अपना सर्वाइव कर सके। एहतजाज में शरीक लोगों ने टैक्स को कम करो और अपनी मराद खत्म करो के एहतजाजी पोस्टर्स भी उठा रखे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि बिजली 31 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। PCCA ने जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटीज 28 अगस्त को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी के मुताबिक जुलाई में 14,41 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। जुलाई में पानी से 35.89% बिजली पैदा की गई, जबकि मुकामी कोयले से 10.12% बिजली पैदा की गई। दरामदी कोयले से 7.64% बिजली पैदा हुई, जबकि जुलाई में महंगे फर्नेस ऑयल से 0.69% बिजली पैदा की गई। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में रवा साल मंकी पॉक्स केसेस की तादाद 3 हो गई। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स के 3 केसेस की तस्दीक हुई है। 1 केस रवा हफ्ते, 2 केस साल 2022 और 23 में आए थे। हाल ही में रिपोर्ट होने वाला एक 21 सऊदी अरब से आने वाले शख्स में रिपोर्ट हुआ। कौमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स फैलने की वार्निंग और गाइडलाइंस जारी कर दी। मुतासरा अफराद चेहरे और जिस्म पर सुर्ख धब्बों और दानों, सरदार जिस्म में दर्द की शिकायत कर रहे हैं। और अब ये जानिए खैबर में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू हलाक जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू बैनुल सूबाई इसलह के स्मगलर और पुलिस को संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब थे। हलाक डाकुओं की शनाख्त लियाकत शर, निसार शर और आबिद मैतलो के नाम से हुई है। इस मुतालिक आपको बताएं कि डाकुओं की शनाख्त लियाकत शर, निसार शर के नामों से हुई। खैरपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक जबकि 2 फरार हो गए। कराची पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन। रात गए शहर कायद में मुकाबले 5 जख्मियों समेत 9 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरंगी में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। जख्मी मुलजिमान की शनाख्त शकील और अब्दुल सत्तार के नामों से हुई। मुलजिमान से असलहा, मोबाइल और छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। तो उधर गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में 1 जख्मी समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से नकदी और असलहा भी बरामद कर लिया गया। औरंगी टाउन पुलिस ने भी मुकाबले के बाद अफगानी डकैत गैंग वॉर का कारिंदा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आसिफ अफगानी और शेरा से असलहा, मोबाइल फ़ोन और नकदी भी बरामद कर लिया गया। ईसा नगरी में पुलिस ने आवाम की मदद से 2 मुबैना डाकुओं को पकड़ लिया। उधर II चंडीगढ़ रोड कराची स्टॉक एक्सचेंज के करीब 2 करोड़ रुपए की डकैती का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ओकाड़ा थाना सदर की हुदूद में डाकुओं ने कार सवार 2 डॉक्टर को लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान नकदी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन समेत कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। कसूर में मंशियात फरोशों की सरपरस्ती करने वाले 4 पुलिस एहलकार पकड़े गए। गिरफ्तार एहलकारों पर बॉर्डर स्मगलिंग में ड्रोन के जरिए हेरोइन सप्लाई में मुलविस है, जबकि लाहौर के इलाके मनावा में प्रॉपर्टी डीलर ने खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर नईम ने मकान दिखाने के बहाने खातून से मुबैना ज्यादती की।
दूसरी जानिब जड़ावाले में मामूली तलकलामी पर मुलजिम ने वलीद नामी जवान को गला दबाकर कत्ल कर दिया। गुजरावाला एमनाबाद में सीटीडी पुलिस और दहशतगर्दों का मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, 3 फरार हो गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। सारे मारे गए दहशतगर्द से असलहा, सेफ्टी फ्यूज और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया, जबकि हलाक दहशतगर्दी की शनाख्त के लिए नादरा से रब्ता किया जा रहा है। दहशतगर्द अहम मकामात पर दहशतगर्द हमलों का मंसूबा बना रहे थे, जबकि फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। और अब खबर यह है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज डडियाला जेल में होगी। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी पीटीआई और बुशा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। नायब प्रोसिक्यूटर जनरल टीम के हमरा कमरा अदालत पेश होंगे। 34 गवाहन पर जिला मुकम्मल, मजीद गवाहन पेश किए जाएंगे। अब आपको बताएं कि 24 लाख मुकदमात इल्तवा का शिकार, 24,000 हाईकोर्ट, 38,000 मुकदमात सेशन अदालतों में दाखिल होते हैं। हमें जेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कहा, अदालतों से रुजू करने से पहले सालसी की कोशिश करें। खुशी है जुडिशल सिस्टम में बेहतरी के लिए काम का आगाज़ हुआ। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें। आपको बताएं कि गजा में सऊदी फौजियों की बेघर अफराद पर वहशियाना बमबारी, 12 फलस्तीनी शहीद। अमरीका की जानिब से मगरबी किनारे इसराइल आबादकारों की फलस्तीनियों पर हमले की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए जिम्मेदार इसराइली हुकूमत को करार दे दिया। गजा जंगबंदी के लिए कतर में मुज़ाकरात खत्म, जबकि मुश्तरका एलामिया जारी। जंगबंदी और यरग़मालियों की रहाई के लिए अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। एलामिया के मुताबिक अमरीका ने सीज़फायर से मुतालिक नई तजवीज़ पेश की हैं। हिजबुल्लाह अपने सरबराह हसन नसरुल्लाह के दोस्त राह को इसराइल की जानिब शहीद किए जाने का बदला लेने की तैयारी में मसरूर। लेबनान की मुजाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह ने फौजी तैयारी की वीडियो जारी कर दी। ज़ेर ज़मीन तवील सुरंग में हिजबुल्लाह के मुसल्लह अफराद पोजीशन लिए हुए हैं, जबकि मिसाइल लॉन्च भी वाज़े किया गया है। वीडियो में ज़ेर ज़मीन तवील सुरंगों में ट्रक और ट्रॉलर गुजरते नजर आ रहे हैं। अब आपको बताएं कि फ्रांस में एयर शो के दौरान तैयारा समंदर में गिर गया। फ्रांस जनूबी इलाके लावंदो में एयर शो के दौरान एक फोगा मैजिस्टर तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में जाँ बहक होने वाले पायलट की लाश निकाल ली गई है। अब फ्रांसीसी हुक्काम के मुताबिक हादसे की वजूहात जांचने के लिए तहकीकात जारी हैं। तबाह होने वाला तैयारा 1964 से 1980 तक फ्रांसीसी फ़िज़ाइया के इस्तेमाल में रहा। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट बारिश से मुतासर होने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने रावलपिंडी टेस्ट के 5 दिन बारिश की पेशगोई की है। बारिशों के बायस ग्राउंड में ताहाल पिच पर काम शुरू नहीं किया और रावलपिंडी टेस्ट किस पिच पर होगा ये फैसला भी होना बाकी है। रावलपिंडी टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी में तकरीरी मुकाबले की तकरीब मुनक्किद की गई। तलबा और तलबात की बड़ी तादाद ने तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मियाँ आमिर लतीफ़ से। जी मियाँ आमिर लतीफ़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी में एक कंपटीशन प्रोग्राम करवाया गया है। तलबा और तालबात की बड़ी तादाद में इसमें हिस्सा लिया है। मेरे साथ HOD डिपार्टमेंट की एक असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस प्रोग्राम के बारे में उनका क्या कहना है। जी मैम, के बारे में आप क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरीम इकबाल है और मैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। आज बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ने पेंटिंग कंपटीशन और डिबेटिंग कंपटीशन का इनेकाद किया था और उस कंपटीशन में ना सिर्फ स्टूडेंट्स ने अपने डिफरेंट सैम्पल्स पेश किए हैं, बल्कि उन्होंने प्राइज़ मनी भी विन की है, 1st, 2nd और 3rd पोजीशन। उसके साथ साथ बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ना सिर्फ साइंस के ऊपर बल्कि आर्ट्स के शोबों को भी उसी तरह से साथ लेकर चल रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे तलबा और तलबात ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के सारे के तमाम मेरिट्स को बीट करें और उनके साथ कम्पीट करें। जी, जैसा कि प्रोफेसर साहबा की आपने बात सुनी है, वो कह रहे हैं कि ये बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ने अछूती कहानियाँ मुनफरिद किरदार बोल कहानी सीरीज़ का एक और शाहकार नाज़रीन के दिलों में घर कर गया। टेलीफिल्म नोच का मकबूलियत और पसंदीदगी की नई बुलंदियों पर दिलचस्प कहानी ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। मुख्तसर वक्त में व्यूज़ की तादाद 3 करोड़ से ज़ायद हो गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।